Hi, good afternoon there. This is my Interiors talking to you. Today I am going to put the third video in the connection of raising holistic children. राइट पहला था जिसमें हमने इन जनरल बात की थी बच्चे किस तरह से बिहेव करते हैं हॉलिस्टिकली एनएलपी टेक्निक से हम उन्हें कैसे हम बड़ा कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल देकर कि हम स्टूडेंट को हम अपने बच्चों को कैसे उनका मेंटल मैप समझ सकते हैं और मेंटल मैप समझने की हमें ज़रूरत क्यों है। तीसरा वीडियो जो मैंने अभी पोस्ट नहीं किया है यूट्यूब पर बट रिकॉर्ड हो गया है वो है कि हम माइंड मैप अगर जान लें तो उस माइंड मैप के बेसिस पर हम करियर का सजेशन बच्चों को कैसे दे सकते हैं। सो व्हाट करियर पॉसिबली दे कैन अडॉप्ट। नाउ दिस इज़ एज आई टोल्ड यू कि मैं अपनी किताब में से पीडीएफ जो मैंने डेवलप की है बच्चों के लिए जो मैं जल्दी आपको अवेलेबल करा दूँगी। ये हम थर्ड जो वीडियो हम बना रहे हैं दैट इज़ फॉर एनएलपी टेक्निक्स फॉर इसेंशियल स्किल्स। इसेंशियल स्किल्स आर लाइफ स्किल्स जो कि हमें लाइफ की चीज़ों को हैंडल करने के लिए आनी चाहिए जो कि किसी किताब में स्कूल कॉलेजेस में नहीं सिखाए जाते और इनसे माता पिता पेरेंट्स बच्चे हर समय ज़िंदगी भर परेशान रहते हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू फ्यू हाईलाइटेड इश्यूज in life skills which parents feel. So number one is hyperactivism. मैंने काफ़ी बच्चे हाइपर एक्टिविटी के जो है हैंडल किए हैं और उनकी काउंसलिंग और थेरेपी की है, साइकोथेरेपी से उनको कंट्रोल किया है और आज वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चे हैं, ये बीमारी नहीं है। बट ऐसे बच्चे क्या आपके बच्चे लगातार उछलते कूदते रहते हैं, लगातार वो एक जगह बैठ नहीं सकते, एक वर्कशीट करते हैं दूसरी वर्कशीट पे जाते हैं, दूसरी वर्कशीट करते हैं तीसरी वर्कशीट पे जाते हैं, फिर इस तरीके से इनकम्प्लीट काम एक छोड़कर फिर वो दूसरे काम की तरफ जाते रहते हैं। सो सच चिल्ड्रन आर हाइपर एक्टिव, उनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, दिमाग भी इन बच्चों का बहुत शार्प होता है। तो देखिए आप ये वाले बच्चे देखिए आपके बच्चे में ये सिम्टम है कि वो उसके पास ही इज़ ओवरलोडेड विद सुप्रीम एनर्जी एंड ही इज़ ईदर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। अगर आपका बच्चा डिस्ट्रक्टिव हुआ और हाइपर एक्टिव है बहुत मुश्किल बात है, और अगर वो कंस्ट्रक्टिव हुआ और हाइपर एक्टिव बात है तो यू आर रियली ब्लेस्ड। ओके, सो तीसरा सिम्टम वो हर किसी से लड़ाई करता है, ही फाइट्स विद एवरीवन और शी फाइट्स विद एवरीवन, is extremely aggressive, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, doesn't follow instructions. If you have these kinds of symptoms in your child, then this video or this solution is for you. Okay, what are the solution? You engage the child in fruitful activities, right? Now fruitful activities are the activities जहाँ वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज कर सके, भागना दौड़ना लिखना ड्राइंग करना स्विमिंग करना और बहुत सारी एक्टिविटीज़ वर्कशीट्स भी होती हैं। अगर वो बच्चा पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट करता है, लिखने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, गिव हिम वर्कशीट्स। और अगर वो ज़्यादा उसको स्विमिंग हॉर्स राइडिंग पसंद है, जस्ट लेट हिम और हर डू पेंटिंग पसंद है, ड्राइंग पसंद है और कुछ स्पोर्ट्स पसंद है, यू कैन जस्ट गिव द चाइल्ड बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड टू एंगेज इन सम वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। जैसे यू डिज़ाइन गेम्स विच आर यू हैव टू you see as a parent and teachers, and even this video is for educators, psychologists, workshop holders, right? So you have to design particular activities looking into the scenario your child is in, and then you have to bring the material. Now it could be जो फेंकने वाला मटेरियल होता है ना, बेकार मटेरियल, उसको ले आइए and you will see how beautifully these children they will have beautiful something made out of nothing. Okay, now such children, like third point, they like to be congratulated, they like to be appreciated, they like to be talked to, they like to be
my God, continuously surrounded by people around them, they like to अपनी उंगली पर चलाना पसंद करते हैं ऐसे बच्चे. सो नाउ लाइक अब आपको अगर ये तो हो गया, अगर हाइपर एक्टिव चाइल्ड है तो कैसे करना. ये बीमारी नहीं है, बट ये बीमारी में चेंज हो सकती है. इस वजह से आप बच्चे को अभी कंट्रोल कर लें, क्योंकि उसका एक गोल को लेकर एक्टिव रहना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. नाउ अब हम चाहते हैं कि अब लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. डज योर चाइल्ड have lack of concentration, cannot sit very long, the moment starts studying one subject, then starts thinking doing English, says okay fine, let me do Hindi, let me do science, doing science, let me do geography, and this is how they cannot they cannot concentrate on one project at a time. Now they cannot sit for very long. Is your child like this? Or they cannot study even for an hour. Is your child like this? Now what are the solutions if you have child like this? Okay, each child has different cognitive and perceptual skills. Cognitive मतलब उसको उसकी जो सेंसरी एक्यूटी है वो अलग अलग है. मैंने आपको जो सेकेंड वीडियो में सिखाया बताया है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है पेरेंट्स के लिए, वो उस वीडियो में बताया है कि कोई बच्चा अगर विजुअल है तो कैसे बिहेव करें उसके साथ, ऑडिटरी स्किल्स उसके पास ज़्यादा हैं तो कैसे बिहेव करें, काइनेस्थेटिक है तो कैसे करें. तो जब आपने बच्चे को देख लिया दैट द स्टूडेंट इज़ दैट टाइप, जब यू हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड द स्टूडेंट मैप, इससे पहले यू नीड टू सी द प्रीवियस वीडियो विच इज़ अबाउट how to understand a child's mental map. फिर उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए. सो नाउ जब ये बच्चा आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन इसकी नहीं होती, तो आपको परसेप्चुअल स्किल्स आपको उसके क्या हैं, कॉग्निटिव स्किल्स कैसे हैं, वो किस चीज़ में एंगेज रहना पसंद करती है, उसके हिसाब से यू हैव टू एंगेज द चाइल्ड, राइट. यू हैव टू अगेन डिज़ाइन द एक्टिविटीज़ योरसेल्फ. Another is that you cannot let these students have children or students have only studies. You have to give them a break. Half an hour, make them study. For 10 minutes, let them have some game, or a game induced study, or a study induced game. Something which has fun in it, otherwise they just do not. They cannot sit longer for studies. Now children between 2 to 5 years have a very low attention span. आपने देखा होगा अगर आपके छोटे बच्चे हैं और आप वीडियो देख रहे हैं, बहुत कम उनमें अटेंशन स्पैन होता है, मुश्किल भी होता है उनके लिए इतनी देर बैठना. They cannot sit. So what you can do, this for the parents of 2 to 5 years old, they also should give students, their children, small activities, engage them, let them finish it, let them have fun and all that, then let them come back again and then have another fun, another this thing, and they would learn more with the fun filled activities. I have seen that. ये जो बाल सफ़ेद हो गए हैं ना, ये 28-29 साल में बच्चों, टीचरों, पेरेंट्स और को की वर्कशॉप्स लेते ही मैं बड़ी हुई हूँ. सो आप मेरे एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करें. ठीक, आगे बढ़ते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट. सो अब ये दो चीज़ें हैं. हाँ, कंसंट्रेशन के लिए मैं आपको यहाँ पर आपको पता होगा त्राटक विधि होती है. मैंने किसी एक वीडियो में त्राटक विधि के बारे में बताया था. यू जस्ट डोंट हैव टू डू मच. सिर्फ एक दिया जलाइए, दिया नहीं तो मोमबत्ती, एक कैंडल जलाकर दूर रख दीजिए. बहुत छोटे बच्चे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन चिल्ड्रन अबव 8-9 years they can easily do. So what they need to do is they just have to breathe like this and then keep concentrating at one object. It could be candle, it could be diya, it could be any object, okay, but it should be either at your eyes height, or it should be
If above, then child's this neck should not get pained. So take care. So if you make the child look at the object, candle or diya, continuously for 5 to 10 minutes, I mean 5 is too less, but 10 minutes is okay. If you let them look at them and let them do Trata Vidhi, they will have beautiful concentration. And no children are small, no age is small to learn meditation. If they begin meditating, go in greens, go take walking, do walks or play games in the morning, breathe in fresh air, you will see this also helps in settling down a child's mind. They get deeply affected by the serenity of the nature, and it has a very good impact on them. So in the next video, I'll talk about how to maximize the brain power the NLP way. Keep learning with Mind Radius Educations. Subscribe to our channel. This is very, very important, because what service we are giving you for free, at least you can return the favor by clicking the subscribe button, and also sharing the video you feel you love, the people you love. God bless you. Bye bye. See ya.